बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गुम बैठी हो? आजकल तो कोई ज़्यादा ही चुप रहने लग गई हो तुम। अमन ने मिनल को चुप एक कोने में बैठे हुए देखा तो इधर ही आ गई। अमन एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। यही वजह थी कि ज़ुहैब उसकी हेल्प कर दिया करता माली तौर पर। लेकिन अमन उस हमदर्दी को कुछ और ही समझने लग गई कि शायद ज़ुहैब को मुझसे मोहब्बत है। वो मिनल की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो इतना नहीं जानती थी कि ज़ुहैब उससे इजहार ख़याल कर चुका है। वो सिर्फ इतना समझती थी कि मिनल और ज़ुहैब अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बस क्लास से जल्दी फ्री हो गई तो इधर आ गई। तुम सुनाओ, तुम्हारी मोहब्बत कहाँ तक पहुँची? मिनल ने अमन से पूछा, जिसको वो झूठी सच्ची मोहब्बत की कहानियाँ सुनाती रहती थी, लेकिन लड़के का नाम नहीं बताती थी। और आज सोच के आई थी कि मिनल को नाम बता दूंगी इसका। हाँ, उसने मुझसे इजहार कर दिया है, अमन ने शर्माते हुए कहा। वाह यार, तुम्हारी तो खुदा ने सुन ली, मिनल ने अमन को कोनी मारते हुए कहा। हाँ, बस सुन ही ली खुदा ने, अमन ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। कब से पूछ रही हूँ तुमसे, लेकिन तुमने तो उनको पर्दे में रखना है सारी ज़िंदगी, मिनल ने मुंह फुलाते हुए कहा। ज़ुहैब नाम है उसका, अमन ने बम फोड़ा। क्या? मिनल का मुंह खुला ही रह गया। हाँ क्यों, क्या हो गया? अमन ने मिनल का मुंह हाथ से बंद करते हुए कहा। कब से चल रहा है ये सिलसिला? मिनल ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए पूछा, क्योंकि उसे ज़ुहैब से ये उम्मीद नहीं थी। भले वो खुद अभी इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रही थी कि उसे ज़ुहैब से मोहब्बत हो गई है, लेकिन ज़ुहैब का अपने लिए पागलपन उससे छुपा हुआ नहीं था। और फिर अब तो खुद उसकी कमी महसूस करने लगी थी। काफ़ी दिनों से चल रहा है ये, अमन ने तसल्ली से जवाब दिया। मैं नहीं मान सकती, ये हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। मिनल अपना होश खोता हुआ महसूस कर रही थी। मैं क्यों झूठ बोलूँगी, और फिर तुमको क्यों तकलीफ़ हो रही है मेरी खुशियों से? अमन ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिनल वहाँ से उठ के घर की तरफ चल पड़ी। आज जल्दी आ गई? शाजिया बेगम, जो अभी दोपहर की सब्ज़ी बना रही थी, उसे इतना जल्दी आते देखकर पूछने लगी। हाँ अम्मी, आज जल्दी फ्री हो गई, इसलिए आ गई। मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब कोई ना करे, मिनल कहती हुई तेज़ी से अपने रूम में चली गई। लेकिन सुकून एक पल के लिए भी नहीं आ रहा था। क्या मैंने ज़ुहैब को खो दिया? उसने मुझसे मोहब्बत की और बदले में मैंने क्या किया? अब सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी मुझे। आखिर वो कितना इंतज़ार करता मेरा, इसलिए उसने अमन को हाँ कर दी होगी। मिनल खुद से बातें करती हुई रो रही थी। कितनी देर कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने में लगा दी, लेकिन फिर भी कोई सुकून नहीं आया। सोने की कोशिश भी की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मुझे नहीं जीना, पहले क्या कम थे गम, जो अब ज़ुहैब के बिना भी जीना पड़ेगा। जो भी मुझसे प्यार करता है या जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो मुझसे क्यों दूर हो जाते हैं? मिनल ज़ारो कतार रो रही थी। आखिर मिनल ने उठ के रूम की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ भी नहीं मिल रहा था। आखिर वो अपने मामू के वॉशरूम में गई, वहाँ से ब्लेड लेकर रूम में आ गई और नब्ज़ काट दी। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना ज़ुहैब। अब आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। कैसे हो ज़ुहैब? अब तुम पहले से तो काफ़ी फ्रेश लगते हो। वफ़ा आज ज़ुहैब के साथ कैंटीन में बैठी थी, बातें कर रही थी, जब ज़ुहैब ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। ज़ुहैब मिनल को भूल तो नहीं पाया था, लेकिन उसने अब मिनल को मैसेज करना छोड़ दिया था कि कोई उसकी वजह से तंग हो, इसलिए वो खुद को मसरूफ़ रखने की पूरी कोशिश करता था। सबके साथ बहुत मुस्कुराते हुए घुल मिल के रहता था, ताकि कोई उसकी मुस्कुराती आंखों के पीछे छुपे आंसू और दर्द ना देख ले। हाँ, बस तुम सबकी खातिर मुस्कुरा रहा हूँ, ज़ुहैब ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा जी, शुक्र है हमारा दोस्त हमारा भी ख्याल रखता है, वरना हम तो समझे कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं, वफ़ा ने हंसते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है, ज़ुहैब ने वफ़ा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। हाँ हाँ, तो अब तुम मुझसे फ्लर्ट करोगे, वफ़ा ने कहका लगाते हुए कहा, जो अब ज़ुहैब भी हंसने लगा। खूबसूरत नीली आंखों वाला हैंडसम सा ज़ुहैब बहुत भला लग रहा था। क्या हो गया है, अब मुझे ही देखती रहोगी या चलोगी भी सही? ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है। ज़ुहैब मुस्कुराते हुए वफ़ा को देखने लगा, जो उसे ही देख रही थी। हाँ चलो, वफ़ा भी उठ खड़ी हो गई। यार आज क्या प्लान है? चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, हफीज़ ने वहाज को कहा, जब वो दोनों क्लास में फ्री थे। हाँ यार, मेरा भी मूड है, कहीं दूर चला जाऊँ, वहाज ने कुछ सोचते हुए कहा। चलो फिर सबके साथ प्लान बना लो। हाँ, मैं भी सबको बताकर आता हूँ, तुम चलकर कैंटीन में बैठो, हफीज़ कहते हुए बाकी फ्रेंड्स के पास चला गया। असलम, एक कोल्ड ड्रिंक ले आना मेरे लिए,
वहाज ने कैंटीन में बैठते ही ऑर्डर किया, आ जाएगी ड्रिंक भी, आज अकेले ही क्यों हो, तुम्हारे चमचे किधर हैं? सारे सबाबी वहाज के पास आकर बैठ गई। तुम्हें क्या मसला है कि मैं अकेला बैठूं या दोस्तों के साथ बैठूं? तुम पहले बात करने की तमीज़ सीख लो। सबा, वाओ, मैं बात करने की तमीज़ सीख लूँ तो तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? सबा ने तंज करते हुए कहा, अच्छा ख्याल है मेरा अपने बारे में, ऐसे ही किसी को बातें नहीं सुनाता मैं। वहाज ने उठते ही कहा, कहाँ जा रहे हो? सबा भी खड़ी हो गई। वहाँ जहाँ तुम्हारा वजूद ना हो, वहाज ने चलते हुए कहा। वहाज, मेरी बात, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सबा भी वहाज के साथ चलने लगी। किसने कहा कि रहो मेरे बिना? मैं तो कहता हूँ कि तुम रहो मेरे साथ, मेरी बाहों में, मैं तुम्हारी जुल्फ़ों के साए में सोता रहूँ। वहाज ने रुककर सबा की आंखों में आंखें डालकर कहा, वहाज, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सबा ने आहिस्ता सी आवाज़ में कहा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। वहाज फिर चलने लग गया और सबा वहीं खड़ी अपने आप को ठुकरा जाने पर आंसू बहा रही थी। वहाज ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो फेंकी हुई चीज़ों को दोबारा नहीं देखता था। हाँ यार, आ जाओ वहाज, हम सब तैयार हैं। हफीज़, राहिल और सोहेल भी आ चुके थे। अब वो लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लेने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम। किंजा ने घर आते ही सबको सलाम किया। हस्बे मामूल सामने से सलाम का जवाब दिया। पुप्पो, आज मीनल घर जल्दी क्यों आ गई थी? मुझे बता के भी नहीं आई, मैं उसे ढूंढ रही थी, फिर प्यून अंकल ने बताया कि वो घर जा चुकी है। किंजा ने किचन में आकर आहिस्ता से शाजिया बेगम को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सबके सामने ऊंची आवाज़ में पूछेगी तो उसकी अम्मी और ताई को बात करने का मौका मिल जाएगा। हाँ बेटा, आज वो बहुत जल्दी आ गई, लेकिन इस वक्त से कमरे में बंदे, खाना खाने भी नहीं आई। जाओ इसको उठा के ले आओ, मैं तुम दोनों का खाना लगा देती हूँ। शाजिया ने किंजा को मिनल के रूम में भेज दिया। खुद इनका खाना गर्म करने लगी। फुप्पो, अम्मी, ताई, दादू, किंजा ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी, साथ में रो भी रही थी। क्या हो गया, क्यों शोर मचाया हुआ है? सब ऊपर ही आ गए थे। सामने पड़ी मिनल को देखकर शाजिया बेगम की जान निकलने वाली हो गई। अरे ये क्या किया इस करम जली ने? जरीना अपनी भड़ास निकालना चाहती थी, लेकिन किंजा ने उनको चुप करवा दिया कि ये टाइम नहीं है फजूल बातों का। खून काफ़ी बह चुका था। किंजा सबको कोल मिलाने की कोशिश कर रही थी कि कोई गाड़ी लेकर आए और मिनल को अस्पताल ले जाया जाए। साद उस वक्त ही घर इंटर हुआ था जब उसने शाजिया के रोने की आवाज़ सुनी और मिनल को बेड पर खून में लथपथ देखा तो दौड़ के उसको उठाया, अस्पताल ले गया। खून तो काफ़ी बह चुका था, लेकिन मिनल की जान बचा ली गई। मिनल अस्पताल से वापस आ चुकी थी। सब इसकी इस हिमाकत का पूछ रहे थे, लेकिन उसने एक ही चुप साध ली। शाजिया बेगम भी बार बार पूछती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जरीना और रोजीना ने भी 1000 बातें बनाई, लेकिन मिनल ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया।